हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1B, फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है 1/3। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरा, डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है। नंबर ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में होगा। नंबर अगर निगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये एक से छोटा होगा। 1/3 रिप्रेजेंट करना है, 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 लाइन खींचेंगे। पहला लाइन 1/3, इसको हाईलाइट करके यहाँ पे लिख देंगे P, और ये 1/3 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/7। 2/7, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 और 1 को हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 6 लाइन खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6। पहला आ जाएगा 1/7, दूसरा हो जाएगा 2/7। इसको हाईलाइट करके यहाँ P लिख दिए। P इसको इंडिकेट कर रहा है, ये 2/7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3/4। 0 1 2, 1 होल है तो 1 हमारा क्लियर है, होल नंबर है। और 3/4 को 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और 2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला 1/4, 2/4, ये 3/4। इसको हाईलाइट कर लेंगे, P लिख लेंगे। P ये पॉइंट जो है लोकेट हो रहा है, 1 होल 3/4 को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 होल 2/5। 0 1 2 3, यहाँ 2 होल नंबर क्लियर है हमारा। 2/5 को 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। पहला 1/5, दूसरा 2/5। इसको इंडिकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 होल 2/5। पांचवा क्वेश्चन है 3 होल 1/2। 3 होल नंबर है तो 1 2 3 होल नंबर क्लियर हो गया। 3 और 4 के बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक लाइन खींच के इंडिकेट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको P इंडिकेट कर दिए, 3 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 होल 5/7। 5 यहाँ होल नंबर है। 1 2 3 4 5 होल नंबर हो गया है। 5 और 6 के बीच में 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये पहला हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ये 5/7 पर इंडिकेट कर देंगे, ये 5 होल 5/7 आपको इंडिकेट हो गया और ये रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 होल 2/3। 4 यहाँ होल नंबर है। 1 2 3 4 होल नंबर हो गया। अब 4 और 5 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला 1/3, दूसरा 2/3। 2/3 ये हाईलाइट करके P लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 होल 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये H जो है 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ 8 का कलर चेंज है, मतलब ये रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। -1/3। हमने शुरू में ही बताया था कि नंबर अगर पॉजिटिव हो तो जीरो के राइट साइड, नंबर अगर निगेटिव हो तो जीरो के लेफ्ट साइड। ये जीरो के लेफ्ट साइड में 0 -1 -2, 0 और -1 के बीच में हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 और -1 के बीच में 1 2, 1 पार्ट, तो ये पहला हो जाएगा -1/3। तो -1/3 को हाईलाइट कर देंगे, ये P डैश हो गया, -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -3/4। -3/4 है, 0 और -1 के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
4 पार्ट डिवाइड करने के लिए 3 लाइन खींचना होगा, 1 2 ये 3। पहला -1/4, 2/4, ये -3/4, -3/4 को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 होल 2/3। -1 यहाँ होल नंबर है तो -1 यहाँ होल क्लियर हो गया। अब -1 और -2 के बीच में 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 लाइन खींचेंगे, पहला लाइन ये दूसरा लाइन, पहला 1/3 ये दूसरा 2/3, तो इंडिकेट कर देंगे इसको P डैश से, ये -1 होल 2/3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है -3 होल 1/7। -3 यहाँ पर होल नंबर है, -1 -2 -3 होल नंबर क्लियर है। -3 और -4 के बीच में 7 पार्ट डिवाइड करना है तो 6 लाइन खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। पहला हो जाएगा 1/7, इसको हाईलाइट कर देंगे P डैश, -3 होल 1/7 इंडिकेट हो गया। क्वेश्चन 5 है -4 होल 3/5। 4 यहाँ होल नंबर है, -1 -2 -3 -4। -4 और -5 के बीच में 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। पहला 1/5 2/5, ये हो गया 3/5, इंडिकेट कर देंगे P डैश लिखेंगे, -4 होल 3/5 इंडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है -2 होल 5/6। -1 -2 होल नंबर क्लियर हो गया। -2 और 3 के बीच में 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो 5 लाइन खींचेंगे, -1 2 3 4 5। अब हमको 5/6 है, 1/6 2/6 3/6 4/6, यहाँ पर हो जाएगा ये P डैश 5/6 5वीं लाइन पे, तो लिख लेंगे -2 होल 5/6। क्वेश्चन नंबर 7 है -3 को रिप्रेजेंट करना है, -1 -2 -3, ये C डैश जो है -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन 8 है -2 होल 7/8। -2 -1 -2 होल नंबर हो जाएगा, -2 और 3 के बीच में 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहला 1/8 2/8 3/8 से 4/8 5/8 6/8 7/8, 7/8 को इंडिकेट कर दिया, -2 होल 7/8 इंडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। -3/5 लाइज लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर अगर माइनस में हो तो वो लेफ्ट साइड में लाई करता है, यानी लेफ्ट साइड में ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। तो माइनस में नंबर है वो राइट साइड में नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर अपोजिट ऑन अपोजिट साइड ऑन द रेशनल नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का अपोजिट में है तो ये ट्रू हो जाएगा, चूँकि एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, दोनों अपोजिट साइड है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 द रेशनल नंबर -18/-13, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, लाइज द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा तो नहीं, ये दो तो कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको राइट साइड होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।